हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले साइक्लोन। साइक्लोन की हिंदी में चक्रवात बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी साइक्लोन का जो भी बेसिक जानकारी है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो साइक्लोन का हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। इसका पहला पार्ट होता है गाइस ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका पहला पार्ट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है वो टेम्परेट साइक्लोन होता है, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि दिस इज माय अर्थ एंड अर्थ को दो भागों में डिवाइड करने वाले रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोला जाता है फ्रेंड्स। और ऊपर का जो भाग होता है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साउथ का जो पार्ट होता है उसको साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और ये जो आपका 23.5 डिग्री का एंगल होती है यहाँ पे, इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री के एंगल को। इसके बाद आपका आता है 66.5 डिग्री का एंगल। इसके बाद आपका आता है साउथ में भी 66.5 का। तो जो भी साइक्लोन 23.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 23.5 साउथ हेमिस्फीयर के बीच में आती है उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं गाइस। और आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले साइक्लोन साइक्लोन होती क्या है, चक्रवात होती क्या है एक्चुअल में। तो साइक्लोन एक तीव्र भंवर होती है। ओके गाइस, इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं इसको कि साइक्लोन इज द लो प्रेशर विंड सिस्टम इन विच अ लो प्रेशर सेंटर आर जनरेटेड एंड आइसोबार अराउंड्स इट। देखिए, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे कि लो प्रेशर इसका सेंटर में होता है और हाई प्रेशर अराउंड इट। इसका चारों तरफ कैसा होता है प्रेशर, हाई प्रेशर, इसे हम आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार। यानी कोई भी इमेजिनरी लाइन जिसके सभी पॉइंट पे एक जैसा प्रेशर हो, तो इसका चारों तरफ क्या है, हर एक बिंदु पे हाई प्रेशर क्रिएट है और इसका सेंटर में कैसा है, लो प्रेशर। यानी जब भी ऐसा स्थिति आता है तो वहाँ पे साइक्लोन का निर्माण होता है। और ये जो आपका इक्वेटर है गाइस, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसका ऊपर आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसका नीचे साउथ हेमिस्फीयर। और ऊपर में यानी इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर आप बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन आती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी आती है, एंटी क्लॉकवाइज। किधर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके। और जो साउथ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आती है वो क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज। और ये घड़ी के विपरीत दिशा में किधर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और क्लॉकवाइज किधर, साउथ हेमिस्फीयर। यानी दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी चक्रवात आती है। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये जब आपका बीच में लो प्रेशर क्रिएट होती है तो ये क्या होती है, और चारों तरफ क्या होती है, हाई प्रेशर होती है। तो ये आपका साइक्लोन आता है हाई प्रेशर, जिसकी ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे क्रिएट होता है जिसको हम आइसोबार बोलते हैं, यू नो ऑलरेडी। और ये जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर कब क्रिएट होगा, लो प्रेशर कब क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर क्रिएट होने का कारण दो हो सकता है। पहला तो टेम्परेचर जब हाई होती है तो लो प्रेशर क्रिएट होती है, और सेकंड में है वाइंड रिलीजिंग असेंडिंग, वाइंड रिलीजिंग असेंडिंग, यानी हवा का ऊपर उठना, हवा को ऊपर उठना,
हवा को ऊपर उठना। पहला जब टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, ओके। और जब हवा ऊपर उठता है फिर भी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा।